जी भाई, यहाँ आते हैं और देखते हैं क्लासरूम में बच्चे इसलिए गायब हैं। मैंने कहा था मंडे वाले दिन चेक करूँगा। क्या है भाई, तुम लोग W5 कहाँ हैं? असाइनमेंट अपलोड नहीं किया मैंने। अच्छा, बोला भी नहीं यार किसी ने। क्या किया था मैसेज किसी ने क्या? अच्छा, मुझे पता नहीं यार, मेरे से मिस हो गया शायद, वरना मैं देख के अपलोड कर देता। चलो ठीक है ठीक है, बना लिए ना बच्चों ने? ऐसा कोई बच्चा जिसने नहीं बनाया है? और कोई यहाँ जो बैठे हुए बना लिए? समझ आ गया सबको? चलो ठीक है भाई, सारे इधर आइंस्टाइन बैठे हुए माशाल्लाह से। आउटलाइन ये रही। आउटलाइन पर आते हैं हम और समझते हैं इस आउटलाइन में क्या दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक हम सब देख चुके हैं, ठीक है। अभी तक स्ट्रिंग है और यूज़र है, इफ एल्स कंडीशन है। आज हम जस्ट स्विच केस देख लेते हैं। ये रह गया था ना हमारे पास स्विच केस को, ठीक है। स्विच केस सेम एज जैसे ये काम कर रहा होता है ना इफ एल्स, वैसे ही काम करता है। बस ये चीज़ को एक वेरिएबल लेता है जब आपके पास कंडीशन में वेरिएबल एक हो। क्या हो? यानी कि एक ही चीज़ को चेक करना है, एक ही वेरिएबल है, एक ही इनपुट है, उस एक इनपुट के बिहाफ पे आपने किसी केस को चेक करना है। तो वो क्या करता है कि भाई जैसे ही आप ओपन करते हो वो स्विच केस चलना शुरू होता है। स्विच केस के अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू मिलती है, जैसे ही वैल्यू उसको मिल जाती है तो वो वैल्यू मैच करना शुरू करता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड केसेस बने हुए होते हैं। अगर किसी केस से मैच हो जाती है तो वो केस में जो चीज़ आपने दी हुई है वो अप्लाई हो जाती है। अगर नहीं मैच होता तो उस कंडीशन में ये क्या करता है कि हम डिफ़ॉल्ट एक इसमें पैरामीटर यानी कि डिफ़ॉल्ट केस बना देते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट चला देता है। कैसे? हम यहाँ आते हैं सिंटैक्स और यहाँ मैं लिखता हूँ स्विच केस। अच्छा, कैलकुलेटर में अक्सर हम स्विच केस यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि कैलकुलेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उनमें से एक इनपुट होता है, वो एक इनपुट वैल्यू ले रहा होता है। तो हम उसी इनपुट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो इधर से आ रही है, तो उसको मैच कराने के लिए हम क्या करते हैं? स्विच का यूज करते हैं। भाई प्लस हो तो ये करना, माइनस हो तो ये करना, मल्टीप्लाई हो तो ये, डिवाइड हो तो ये करना। स्विच केस W3 स्कूल्स पर ही लिख लेते हैं हम। W3 स्कूल्स पर आ गया मैं। और अच्छा, जावा स्क्रिप्ट इसने खुद दे दिए। स्विच स्टेटमेंट, हाँ भाई ऐसे चलता है कुछ। स्विच एक्सप्रेशन दो, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे आपने क्या वैल्यू देनी है, जो भी वैल्यू है वो दोगे। उसके बाद केस स्टार्ट होगा। केस का यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रहे हो, यहाँ पे आप जो लिखोगे वो उस केस की वैल्यू है। मतलब यहाँ जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो बनती है, अगर मैच कर जाता है तो ये केस चल जाएगा। चल गया, यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, मतलब यहाँ पे ब्रेक कर दो जहाँ पे वो चीज़ चल गई। अगर कोई ना चले तो डिफॉल्ट पे जस्ट क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। इसने नीचे यूज करके दिखाया होगा, हाँ ये रहा। बहुत जबरदस्त इसने एग्जाम्पल दी है। नाम का वेरिएबल लिया और उसके डेट स्टोर करवा दी। अच्छा, ये इसने डेट का मेथड गेट किया हुआ है यहाँ से स्विच केस के अंदर। ये वाला वेरिएबल का जो ये नाम कराया है न्यू डेट इक्वल्स टू डॉट डेट, ये जो करवाया ना ये इसने वो करवाया हुआ है, डेटा करवाया हुआ है। तो हम खैर यहाँ से डेटा नहीं गेट करवा रहे, जीरो यूजर इंटरप्ट करे, ये इसने यहाँ से डेटा गेट किया हुआ है, ठीक है। इधर से जो इसने डेटा लगाया हुआ है ना उस हिसाब से क्या चल रही है हमारे पास। तो आज क्या है हमारे पास? डे ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे की डेट चल रही है, गेट डेट के हिसाब से चल रहा है ये, ठीक है। तो गेट डे में जो चीज़ केस मैच करेगा वो उस केस को क्या करेगा, यहाँ पर दिखा देगा। अब हम आगे चलते हैं, एक आध और एग्जांपल देते हैं। अभी हम इस डेट वाले एग्जांपल को स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आ जाए तो डेट के मेथड्स पड़े हुए हैं। ये रहे पूरे डेट के मेथड हैं। तो ये जब मैं डेट के मेथड साथ पढ़ाऊँगा तब ये चीज़ हम रिविजन कर लेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं और कोई एग्जांपल देखते हैं इसमें। एक मिनट यहीं। और अच्छा, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में भी यूज़ होता है, सिर्फ इसमें नहीं। ब्रेक का कीवर्ड इसने यूज़ करके दिखाया, टुडे इज सैटरडे, न्यू डेट। अच्छा, ये न्यू डेट डॉट गेट डेट, ये गेट डे मेथड है। क्या कर रहा है? एक न्यू डेट नाम का फंक्शन है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें गेट डेट दिया हुआ है, वहाँ से ये डेट सारी गेट करके ला रहा है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग पर।
ये नहीं, कहाँ था, W5, यहाँ आते हैं और हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब सिंपल में करता हूँ इसको, बहुत ज़्यादा सिंपल सा करके आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, मैं एक वेरिएबल ले लूँगा और उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या करूँगा, मैच में करता हूँ। लेट x बराबर है, ठीक है, और प्रॉम्प्ट, चलो इसको बाद में ले लेंगे, चलो लेट x बराबर है 1 के, यहाँ पर आ गया 1 के बराबर x को ले लिया। अब मैं आता हूँ स्विच केस के अंदर, यहाँ मैं x लेकर आता हूँ, और एक मिनट, सिंटैक्स एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, ये आया स्विच केस में ब्रैकेट्स रखते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन आ गया यहाँ, उसके बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू चाहिए वो मैच करेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आ गए, और ठीक है, केसेस शुरू, केस, और पहले केस का जो भी आप नाम दोगे, नाम जो का मतलब है जो आप वैल्यू दोगे ना, वो वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेड है। मैंने बोला 1, अगर 1 हो, ठीक है, क्या 1 हो और कॉलन है, उसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ प्रिंट करानी है मैं करा दे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट केस 1, ठीक है, मैं यही लिख देता हूँ। नीचे आता हूँ और कर देता हूँ ब्रेक, और ये ठीक है भाई, ये आ गया। कॉपी करता हूँ इसी को, पेस्ट करता हूँ केस 2, और यहाँ पर भी कर देता हूँ क्या, केस 2, और इसको कॉपी करता हूँ। चलो इतना ज़्यादा नहीं करते, हम 3 पे ले आते हैं, और डिफ़ॉल्ट पे ले आता हूँ, DFAULT, डिफ़ॉल्ट पे आने के बाद यहाँ में फिर करवा देता हूँ इंटर, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर आ जाएगा दिस इज डिफ़ॉल्ट। ठीक है भाई, ये मैंने इस तरीके से हर एक पर कर दिया ब्रेक। तो केस 1 मैच करेगा तो केस 1 चलेगा, केस 2 मैच करेगा तो केस 2 चलेगा, वरना डिफ़ॉल्ट चलेगा। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, और 1 मिनट इस प्रोग्राम को रन कर दें। क्या, क्यों, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 2, क्या केस 2 आएगा, और अगर मैं कर देता हूँ 10, दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू। सिंपल कि भाई इसने यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू ली, यहाँ केस तो यही है, सिंगल एक ही केस उठाएगा, इस केस के बिहाफ पर क्या करेगा कि अब ये क्या, वेरिएबल की वैल्यू उठाएगा और 1 बाय 1 मैच करना शुरू करेगा। केस क्या है, जो कुछ लिखा है वो क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है। अच्छा, स्ट्रिंग भी लेता है आई थिंक सो, और स्ट्रिंग को देख लेते हैं, मैं लिख देता हूं बिलाल असद, सेव करते हैं, दिस इज डिफॉल्ट, और कर देता हूं सेव केस 2, ठीक है, और असद दिस 1, और दिस इज डिफॉल्ट। ठीक है, ये आपको पता है ये क्या करता है। ये यहां तक बेटा बात समझ आ गई। स्विच केस इजी है, देखो कोई मसला नहीं है। क्यों, अब इसमें क्या फर्क है, अगर उसको देता इफ एल्स की कंडीशन में क्या होता है, इफ, तो यहां पर कोई एक वेरिएबल लिख के मैच कराऊं, एल्स इफ में क्या, एल्स इफ तो यहां कोई दूसरा x बराबर है 20 के 30, कुछ भी अलग से वैल्यू, और 2-3 वैल्यूज मैच करवा सकता हूं। ये क्या करता है, ये जस्ट एक वेरिएबल लेगा, एक वेरिएबल को लेगा एज अ इनपुट, और उसके साथ से मैच, वो वैल्यूज मैच करना शुरू करेगा। ठीक है भाई, इजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। जबरदस्त भाई, ये हम मैच कर रहे होते हैं ज्यादातर कैलकुलेटर्स वगैरह के केस में, या ऐसे केस में जहां एक ही वेरिएबल एक है और मल्टीपल वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू आ सकती है, तब हम ये करते हैं कि भाई चेक करने, अगर ये बंदा ये है करे तो ये, अगर ये बंदा ये एंटर करे तो ये, अगर ये बंदा ये एंटर करे तो ये, अगर ये बंदा ये एंटर करे तो ये। अब इसमें से वो बंदा जिस चीज पे क्लिक कर चीज एंटर करेगा, हमें क्या मिल जाएगी, वो इनपुट मिल जाएगा। क्लियर, समझ गए। इसको अगर किसी ने लिखना है, नोट करना है सिंटैक्स को, तो नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी।
अब हम एक छोटा सा इशू है वो भी सॉल्व करते हैं। प्रॉम्प्ट प्लीज इंटर योर नेम। किस किस को अलाउ करना है भाई? असद को अलाउ करो, बिलाल को अलाउ करो, बाकियों को इसके अलावा किसी को अलाउ नहीं करो। अलाउ अलाउ। अब देखते हैं जरा, लेकिन यूजर क्या करेगा? ASAD असद भी तो लिख सकता है, या यूजर के पास कैप्स लॉक ऑन है, लिखेगा असद, नाम ही तो लिखा है, लेकिन ये बोलेगा क्यों नहीं पहचान रहा भाई, कैपिटल केस है। अब हमने इस चीज को समझना है, इस इश्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके लिए मैं यहां आता हूं और यहां पर आकर कुछ मेथड्स की बात करना शुरू करते हैं। ठीक, मेथड्स की बात करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इसको फिलहाल स्किप करता हूं, कमेंट कर देता हूं। यूजर जो उसको डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करा देता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां लिख देता हूं x। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। यूजर जो लिखेगा वो यहां पर क्या होता जाएगा, और खाली छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, नल आ जाएगा मेरे पास। अब इसी चीज को हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है कि भाई ये जो, अरे ये क्या हो गया, हाँ ये टू लेंथ का मेथड है, क्या है, लेंथ। अब अभी x में जो वैल्यू है तो x क्या, डेटा टाइप कौन सी है, अभी x की डेटा टाइप क्या, अभी x की बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होगी, प्रॉम्प्ट से वैल्यू ले रहा हूं, प्रॉम्प्ट में जो डेटा क्या स्ट्रिंग आता है ना, याद नहीं मैंने आपको 10 + 10 करके दिखाया था, वो 10 + 10 को 10 लिख के दिखा देता था, 10 20 लिख के दिखा देता था, 10 को प्लस नहीं करता था, 10 में 10 ऐड करके नहीं दिखा रहा होता था। यहां तक बात क्लियर है, बात समझ आई, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा ले रहा है तो इस पर मेथड कौन से लगेंगे, x पे स्ट्रिंग के ही मेथड लगेंगे ना भाई, ऐसा ही है ना भाई। भाई बाइक है तो उसका काम लगेगा ना, बाइक है तो बाइक का टाइल लगेगा, तो स्ट्रिंग के किसके मेथड लगेंगे, स्ट्रिंग के ये मेथड से। नंबर मेथड हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। अगर कोई नंबर के हिसाब से कुछ मेथड करने हो तो ये मैंने आपको बताया था, इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अब यहां आ जाओ, ये स्ट्रिंग के मेथड है। पहला स्ट्रिंग का लेंथ, क्या है, लेंथ। अब आते हैं, मैं लेंथ लिख देता हूं खाली, x डॉट लेंथ, सेव करता हूं, यहां आता हूं, 38 मैंने कितने लफ्ज लिखे, 38 लिखे। मैंने कितने लफ्ज लिखे, एक लिखा, स्पेस, ठीक है। तो ये स्पेस भी क्या करेगा, काउंट करेगा। मैं जो चीज लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हो गए, 20 हो गए। नहीं, करेक्टर तो ज्यादा, वो ये थोड़ी समझेगा 2 और 0 20 लिखा है, बोलेगा 2 अलग है 0 अलग है, तो कितने दिखा दिए उसने, 31 दिखा दिए। समझ गए बात। तो स्ट्रिंग का पहला हमने गेट किया, कौन सा, लेंथ का मेथड गेट किया। अब इससे बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं भाई। एक बंदा मैसेज लिख रहा है, ठीक है, कहीं पर, तो हम उसको लिमिटेशन दे सकते हैं भाई, इस इनपुट में 200 से ज्यादा लफ्ज ना लिखे जाए, होता है मैसेज में, ठीक है। इससे ज्यादा भाई, एक बंदा है वो कहता है आप अपना रिव्यू दें हमें, रिव्यू में बोलता है, या किसी उसका फेसबुक का, या फिर आप समझ लो फेसबुक पोस्ट का, या फिर आप यूट्यूब की किसी उसका टाइटल देना है आपने वीडियो का, तो एक लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, आप वो वर्ड लिखते हैं, उसी वर्ड के अंदर से माइनस कर करके वैल्यू बता रहा होता है आपको। भाई 2 लफ्ज लिख दिए तो 1 माइनस हो गया, 2 लफ्ज लिख दिए तो 1 माइनस हो गया। जैसे कि सिंपल हम अगर ऐसे देखें, बिल फर्स्ट 100 एक वेरिएबल है, मैं अभी ऐसा करता हूं, लेट टोटल बराबर है 100 के, और यहां आकर कॉमा टोटल को क्या कर देता हूं, प्रिंट। और 1 मिनट, क्या मिस्टेक है, अच्छा सॉरी, ये भी मुझे जो है ना टोटल भी वहां से पास करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है मेरे पास। चलो मैं एक काम कर देता हूं, लेट, ये देख रहे हो असल में टोटल है या नहीं है, क्या इशू है, किसी को इशू समझ आया भाई?
100 शो हो रहा है ना, देखो। लेकिन मैंने आपको पहले बताया डॉक्यूमेंट पहला वाला क्लियर कर रहा होता है, वो थोड़ा सा इसीलिए कभी कभार इशू कर जाता है, लेकिन चल भी जाता है, ठीक है। कभी कभार चल जाता है, कभी कभार इशू कर जाता है। हम यहाँ आते हैं और खाली टोटल को प्रिंट करा देते हैं। यहाँ आते हैं, 100 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये लिखा 100 आ रहा है। अब आते हैं यहाँ पर, इसी के साथ में प्लस कर देता हूँ किसको, एक्स की वैल्यू को, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अब मुझे क्या, मैं एक यूजर 100 हम लिख सकता है। अभी तो हम ये देख रहे हैं, हम अलाउ थोड़ी, वो जितने मर्जी है लिख सकता है। अभी हमने कंडीशन नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया कि भाई 100 से ज्यादा लिख लें। अभी हम सिर्फ इतना समझना चाहते हैं कि यूजर जितने लफ्ज लिखे, उसको जब वो लिख के इंटर मारे तो उसको पता चल जाए बस आपके पास इतने लफ्ज बाकी रह गए। मतलब 100 से आप इतने लफ्ज लिखें, कैसे पता चलेगा, कोई बच्चा बताए। अभी आपके सामने लेंथ मालूम कर ली, टोटल वर्ड्स कितने बाकी रह गए, कैसे पता चलेगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। टोटल को माइनस कर देंगे, टोटल माइनस एक्स डॉट लेंथ। एक्स की जो लेंथ है उसको हम टोटल से माइनस कर देंगे, कॉमा लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ लिखते हैं रिमेनिंग वर्ड्स। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं। अच्छा एक मिनट, मैंने x डॉट लेंथ प्रिंट कराया, अच्छा ये पुराना भी प्रिंट करा रहा होगा भाई। वर्ड्स कितने, अब 83 लिख सकता है। मैंने इसका मतलब कितने लिख दिए, 17 हैं, लिख दिए हैं। बात समझ आई, क्लियर हुई। तो वो आपके पास जो मैसेज पे आ रहा होता ना /100 और आउट ऑफ दिस, और आप भी यहाँ पर आ जाओ, ऐसे लिख दो /100 ऐसे करके और स्लैश कॉमा। खैर इसको मैं ये करूँगा, कॉमा लगा के इसको स्ट्रिंग में लिख दूंगा फ़िलहाल, ताकि अभी हमें कन्फ्यूजन ना हो। ये अभी तो खाली दिखाएगा। में से 100 में से इतने ज़्यादा लिख दिए मैंने ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर हुई। तो इस तरीके से हम एक ये काम कर सकते हैं, लेंथ वाला मेथड। तो जब भी किसी यूजर की वैल्यू हमने गेट करनी हो लेंथ मालूम करने के लिए, तो हम ऐसे गेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, दूसरी चीज है टू लो टू अपर केस। ये क्या करता है भाई, ये समझ आ गया ना, हटा दूं ना बस कोड। अब सॉरी टू अपर केस, टू लोअर केस और टू अपर केस, ये लगा दिया मैंने। अच्छा मुझे अब कहाँ गया, और यहां आने के बाद मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एक्स पर आ जाता हूं, सेव करता हूं। और एक मिनट, एरर क्या है, आई थिंक ये नया वेरिएबल देता है। इसको कॉपी कर लेता हूं, न्यू एक्स कर देता हूं, लेट न्यू एक्स। ठीक है भाई, सेव करते हैं, यहां आते हैं। ठीक है भाई, अब कुछ भी लिखे, मैं किस में लिख रहा हूं, स्मॉल, एंटर किया किस में आएगा, कैपिटल में। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यूजर को बोलो लिख भाई जो लिखना है, एक्स की वैल्यू देनी। अब तो बिल पर मैं बोल देता हूं यूजर और इसको खाली एक्स कर दो, अगर आपने इसको ऐसे देना। ये एक नया वेरिएबल बना के देता है, तो मैंने इसको कर देना है यूजर वैल्यू है डॉट, उसको अपर केस में कन्वर्ट करो, डॉक्यूमेंट पे प्रिंट नहीं कराना, यहां आ जाओ और एक्स की वैल्यू को मैच करो। ठीक है, अब आओ यहाँ पे ASAD असद, ASAD, एक मिनट, क्या चीज़ है देखना पड़ेगा कहाँ मैंने मिस्टेक की है। लेट यूज़र एक्स बराबर है असद कैपिटल बिलाल कैपिटल। अच्छा एक मिनट, वो पूरा ही कैपिटल में दे रहा है ना, हाँ मैंने पूरा स्मॉल में दिया है। अगर मैं इसको वन टाइम सेव करा लूँ असद, अपने डेटा में मैं कैपिटल सेव करवा लूँ और बिलाल, बस। अब मुझे अपने डेटा में कैपिटल सेव करवाने के बाद यहाँ आना सेव, और अबे यार एक तो ये थोड़ा सा तंग करेगा, ASAD, अब तो स्मॉल में ASAD अलाउ। ठीक है भाई, और अब बिलाल स्मॉल में लिखता हूँ तभी, और कैपिटल में
लिख दूं फिर क्या हो जाएगा, फिर भी एक्सेप्टेड है भाई। अब कैपिटल में यूजर लिखे या स्मॉल में लिखे, यूजर कैपिटल स्मॉल में लिखे, उसको करना कैपिटल में, बस जब अपने इसमें रखोगे टोटल कैपिटल में, अगर स्मॉल में रख दो यूजर भले। अब इसको दूसरा, इसको कर दो टू लोअर केस, और यहां आओ, यहां पर आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां आने के बाद एक्स को प्रिंट करा दो, सेव। स्मॉल में आएगा, ठीक है। अब इसको स्मॉल में रख दो। अब आपका यूजर जिसमें भी लिखे आप असद और बिलाल, सेव, ठीक है। और डॉक्यूमेंट पर प्रिंट कराया हुआ वो डॉक्यूमेंट वाला काम हटा दूं यहां से, मुझे सिर्फ ये करवाना है एक्स की वैल्यू, सेव किया, यहाँ आया, मैं लिख देता हूँ इसको ASAD असद, असद अलाओ, और ये कर देता हूँ स्मॉल में लिखता हूँ ASAD असद तब भी अलाओ, अगर कैपिटल में लिखता हूँ ASAD असद तब भी अलाओ, अगर A कैपिटल SAD तब भी अलाओ, ठीक है। तीनों केसेस के अंदर क्या हो जाएगा, अलाउ। एक और केस है जो भद्दा सा केस है, A छोटा SAD बड़ा तब भी अलाउ, ठीक है। अब यूजर जो भी करे उसने क्या करना है, अलाउ करना है, ठीक है भाई, बात समझ आई। तो इसमें क्या कर सकते हो कि जब यूजर एंट्री करने आएगा, देखो डेटा आपके पास कहां से आएगा, किधर, पीछे से डेटाबेस से नहीं, ये डेटाबेस से तो आएगा, लेकिन कैसे आएगा, एक यूजर होगा फर्स्ट। देखो फेसबुक वाला, फेसबुक पे आपकी आईडी है, फेसबुक के पास आपका डेटा कैसे आया, हाँ दैट्स द पॉइंट। तो यूजर डेटा एंटर करेगा, तो आप क्या, ये जो यूजर का डेटा यहाँ पर असद और बिलाल का जो भी डेटा आ रहा है, ये कैसे आ भाई, हाँ यूजर, उससे आप जब डेटा गेट करोगे तो अपनी मर्जी से करोगे, उससे जो भी डेटा वो कैपिटल में रखना चाहते हो तो अपने डेटाबेस में कैपिटल में रख दो, या स्मॉल में करना तो स्मॉल में कन्वर्ट कर दो पहले ही, ताकि जब यहां पर डेटा मैचिंग के लिए तो यहां पर ये सब क्या हो, स्मॉल हो, चाहे यूजर ने कैपिटल में भी लिखा हो, ये स्मॉल में। अब डेटा स्मॉल हो गया, अब लोअर केस का मेथड लगा दिया, अब यूजर साइन इन करते हुए कैपिटल लिखे स्मॉल लिखे जैसा भी लिखे क्या हो जाएगा, चल जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर है। हाँ, पासवर्ड अलग चीज है, पासवर्ड को इससे ऐसे नहीं मैच करते, पासवर्ड की कंडीशन ही बिल्कुल चेंज है। पासवर्ड तो कैपिटल स्मॉल हर चीज एग्जैक्ट मैच होता है, पासवर्ड में दिया होता है ये वैल्यू और ये वैल्यू, उसमें ना लोअर केस लगता है ना अपर केस लगता है, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू लगती है जैसा यूजर ने सेव किया है। अब मेरा पासवर्ड है बिलाल कैपिटल और 1 2 3 4 5, ये है नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ पता चले खोल के टक 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 लगे हुए आप, ठीक है। तो अब ये है कैपिटल दे सकता हूं मैं, चाहूं भाई बी कैपिटल बी स्मॉल बिलाल एल कैपिटल, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 फिर डॉट लगा के कैपिटल में कुछ और लिख दूं, तो अब ये हर एक का क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर है। अब वो कैपिटल भी दे सकता है स्मॉल भी, तो उसमें एग्जैक्ट मैच होगा, जैसे आपने कोई लोअर केस अपर केस कुछ भी नहीं लगाना, यूजर जो वैल्यू दे रहा है वो एग्जैक्ट सेफ होगी जी। अच्छा हाँ, वो तो सारा सिखाएंगे भाई, अभी तो हाँ अभी तो बहुत लंबा काम है, अभी तो फ्रंट एंड नहीं मुकम्मल हुई है, बैक एंड तो बहुत आगे जाके है, अभी तो फ्रंट एंड पे ही, अभी आप जब फॉर्म हैंडलिंग सीखोगे ना तो ये चीज। अच्छा अब ये तो आपको आ गया। अच्छा इफ एल्स के अंदर मैंने आपको साइन इन और साइन अप पेज दिया है बनाने के लिए, नहीं दिया, कंडीशन तो दी थी ना साइन इन और साइन अप के लिए, साइन इन और साइन अप के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके फिर मैं साइन अप साइन इन का पेज दे दूंगा, कंडीशन दे दिए तो ठीक है, बस सही है। यहाँ हम इसको स्टॉप करते हैं। अभी हमने क्या देखा, 1 मिनट, 3 मेथड्स देखे ना, बस ठीक है। ये देखेंगे बड़े इंपॉर्टेंट मेथड है, इंक्लूड्स, स्टार्ट विद, एंड्स, सर्च, मैच। अब हम यहाँ ये सीरीज चलाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब टॉपिक है हमारे पास, ये पूरा खत्म करना है, ठीक है। 3 क्लासेस लग जाएंगे, 2 क्लासेस, सॉरी 3 नहीं 2, कल की आपकी क्लास है और
परसों की क्लास है, स्ट्रिंग के सारे मेथड्स खत्म, और स्ट्रिंग के मेथड्स के ऊपर बहुत असाइनमेंट बनते हैं। देखो अभी ये छोटी सी चीज बता दी, इसके ऊपर पूरा असाइनमेंट बन सकता है, ठीक है, और लोअर के ऊपर बन सकता है, इंक्लूड्स पर बन सकता है। एक कोई भी डेटा लिखे किसी इनपुट के अंदर, वहां से क्लिक मारे, नीचे वो डेटा किस में आ जाए, कैपिटल के अंदर आ जाए, ये आप लिख सकते हो। तो यूजर वो क्या करे, कन्वर्ट कर सकता है जितना भी डेटा हो। आप दो यानी कि इनपुट टेक्स्ट एरियाज बना दो, एक टेक्स्ट एरिया में जो भी लिखो, नीचे बटन क्लिक करो और वो क्या हो जाए, अपर केस में। एग्जांपल समझाने के लिए मैं सिंपल ऐसे बोलूंगा कि कैनवा पे आओ। अरे यार लॉगिन तो नहीं मांगेगा या अल्लाह, फ्री वाला चाहिए, फ्री फ्री। किसी को याद तो नहीं आ गया? फरहान भाई याद आ गए? अबे मुझे क्यों फंसा रहा है? अच्छा भाई यहाँ आओ, और ये बहुत काम की चीज़ है भाई, इतना यूज़ करता हूँ आजकल मैं इसको। एक डब्बे पे, अरे इतने क्लिक क्यों कर रहा हूँ, कैसे चलता है यार ये पठान बोला रेड कलर के बारे में, बोला पठान फौरन से बोला सर रेड तो करो, कलर तो रेड करो। है नहीं, मेरा फेवरेट नहीं है, मैं बच्चे देख के बोलता हूँ। अब आगे आप बैठे हुए होते तो मैं कहता हूँ यार दिल रखना चाहिए इसका। क्लिक टू अपर केस। हाँ भाई डिजाइनर है हम, फिग्मा खोल के डिजाइन बनाना शुरू कर दूं? अबे बस क्या मैं डिजाइनिंग चलाने लगा हूं, मुझे क्लियर। आपका नया असाइनमेंट कैसा है? असाइनमेंट अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ कैनवा पे ही बनाना है बेटा, कैनवा पर ही बनाना है यार। ये दो साथ सिलेक्ट होते हैं कैनवा में, कलर साथ चेंज हो जाएगा। हाँ भाई अब सुनो, ये रेड इनपुट फील्ड है, तुम लोग भी सुनो जो नहीं आए, और ये ब्लू है के पर्पल है, ये भी क्या है, एक इनपुट फील्ड है। ये इन पे ये दो चीजें होंगी। यहां स्मॉल में टेक्स्ट अब लिखे, उसके पूरे स्मॉल में लिखे हुए, ठीक है। अब लोअर टू अपर केस या अपर टू लोअर केस जो बनाना चाहते वो। इस यूजर ने इतना सब कुछ लिख दिया, एक टेक्स्ट यार इतना ज्यादा लिखा हुआ है, सब कैपिटल में लिखा है, अब कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मोबाइल के अंदर होता है, मोबाइल कर लेता है ऑटो अपर केस टू लोअर केस, नहीं करता। अगर मैं आपको इतना लंबा मैसेज भेजूं और पूरा लिखा हुआ, उसको लोअर केस में कैसे करेंगे? सेलेक्ट करके क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। अच्छा तो अब इसको सॉल्व करना है। यहां इतना ये इस क्लिक और किस कैसे आएगा, स्मॉल हुआ हुआ लिखा हुआ आएगा। अब ये दिखाई थी आपको, याद है मैंने वहां जाके पीछे जाके लिखा था, खाली स्ट्रिंग लिखा था क्या? जब इनपुट पर आया, इनपुट पे ऑटो लिखा हुआ था स्ट्रिंग, हालांकि वो चीज वहां मौजूद नहीं थी उस वक्त, हालांकि इनपुट खाली था, लेकिन मैंने यहां से लिखा और एंटर किया, वहां पे शो कर वैल्यू सेट करना। तो जैसे टेक्स्ट लिखा है वो यहां आ जाएगा, लेकिन यहां पर कैपिटल में, इसमें हो जाएगा वो स्मॉल में। अगर यहां स्मॉल में तो यूजर यहां पे क्लिक करेगा तो किस में हो जाएगा? कैपिटल केस में हो जाएगा। बात समझ आई? यहां तक क्लियर हुई है? अब अगला कि अपर वो इंक्लूड्स के आगे मेथड आएंगे, सर्च वाले मेथड आएंगे, हमारे पास है स्टार्ट वाले मैसेज आएंगे, तो वो जितने भी वर्ड कि भाई अगर यूजर कहता है भाई सिर्फ पहला लफ्ज कैपिटल हो हर वर्ड का, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी आपने सिर्फ इतना करना है, यहाँ टेक्स्ट लिखा, मैंने दबा के क्लिक किया इस वाले इनपुट में, ये जो ब्लू वाला इनपुट है मेरे पास, ये जो ब्लू है ये, ठीक है, इसमें वो टेक्स्ट स्मॉल में आ जाए। अगर कैपिटल में दे रहा है तो स्मॉल में दे रहा है तो दो बटन लगा देना, क्लिक टू अपर केस तो अपर केस में हो जाए, अगर स्मॉल दे तो यहाँ एक और बटन है। ये
जब हो गया सारा काम, क्लियर पे क्लिक करें, दोनों इनपुट क्या हो जाए, खाली। ये इनपुट खाली करने के लिए मैं आपको आसान सी बात बता देता हूं, कोई मुश्किल नहीं है। जहां क्लिक क्लियर लगाना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, और इनपुट को गेट करोगे कॉलन लगा के खाली छोड़ देना। जैसे यूजर क्लिक करेगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। समझ आ गई ये बात? छोटा सा मैं ये लो यार, छोटा सा ये वाला काम कर देता हूं मैं आपको, अगर मैंने पहले नहीं बताया तो। इनपुट और आईडी हेलो, अरे आईडी यूजर, एक फंक्शन है, फंक्शन, और फंक्शन का काम है खाली करो, करो, ठीक है भाई। खाली करो को कॉपी करता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम आएगा यूजर डॉट वैल्यू बराबर है खाली वाले कोटेशन के। सेफ, यहां आओ, एक BUTTN बटन, इसके अंदर ऑन क्लिक, खाली करो, बातें नहीं करो ज्यादा, उठा के बाहर फेंक देगा, क्लियर, सेफ, यहां आओ, क्लियर, ठीक है। ये काम आपने करना, 2 इनपुट होंगे और की जगह ले लोगे, वो कुछ भी लिखा हो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपने तो आईडी देना है, आईडी पे लगाओगे वैल्यू से, समझे बात, क्लियर है। ये वाला अपलोड हो चुका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये है जो बनाना है, सेम एज इट इज बना देना, ऐसे प्यारा सा करके, कलर्स अच्छे से दे देना, जो भी है बॉक्स बना के ऐसे, ठीक है। हाँ, जो दिल करे वो करनी है, नहीं करे तो नंबर मिलेंगे 10 में से 1 नंबर लॉजिक के, बाकी 4 नंबर माइनस, बाकी ठीक है। हाँ, डिजाइन लॉजिक के बगैर है ही नहीं ना, लॉजिक का 1 नंबर तब है जब वो ये डिजाइनिंग मौजूद नहीं है, तो तब लॉजिक का है, दोनों चीजें मौजूद होंगी फिर मार्क्स बराबर बराबर है, समझे बात। चलो भाई, ये आपको मिल गया असाइनमेंट, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं आपसे, जाएं प्रैक्टिस करें। हाँ, ये क्लास में अभी अपलोड कर देता हूँ।